मैं सिर्फ फर्स्ट कंसेप्ट दे रहा हूँ। आगे लाइन क्वेश्चन में दिए जो क्वेश्चन दिए कंसेप्ट दिए वो आपको हमें यूज करना है। एवरी क्वेश्चन हैज 2 और 3, मैक्सिमम 3, ज्यादा नहीं होते, और एक हमें यूज करना होता था। आई एम गिविंग यू द फर्स्ट कंसेप्ट, पैरेलल लाइन में इस तरह का करना है, बाकी कुछ भी नहीं, इतना बताया मैंने, एप्लीकेशन नहीं। ओके, अब हम आपको बताते हैं ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन का कंसेप्ट बताते हैं, तो आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। सेकंड, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जीरो है, ये जनरल है। ओरिजिन में क्या होता है, जीरो पुट कीजिए इधर, जीरो प्लस जीरो, तो मतलब जीरो, दिस इज योर इक्वेशन। सम एक्स सम वाई जीरो, ये इक्वेशन होगा आपका, ये ओरिजिन से जाने वाला। सम एक्स सम वाई जीरो मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, कांस्टेंट टर्म इज जीरो। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, चलो आपको ये भी कंसेप्ट मिल गया। आगे आप कभी भी याद करोगे तो ये हो जाएगा। फिर ऐसे पहले दो एक एक गिवन कंसेप्ट से हमारे पास जो पहले कंसेप्ट है उनको ज्वाइन करके हम तुरंत आंसर निकाल सकते हो। निकाल, यू कैन फाइंड, you may find, we can or we cannot, we don't know, but we may find। चलो ओरिजिन से पास होने वाले लाइन में कांस्टेंट टर्म जीरो आता है। तीसरा कंसेप्ट, एग्जांपल, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, कोई भी लाइन लीजिए ओरिजिन से, उसका इक्वेशन जो रहता है 2x प्लस 3y, ये ओरिजिन से पास होती है। 2x प्लस 3y इनकम्प्लीट कैसे है, कंप्लीट है ना, देखो ना ये 2x प्लस 3y प्लस जीरो इज जीरो, सी की वैल्यू जीरो है ना, इनकम्प्लीट कैसे। सर अब चलो चलो, आपने बहुत सही, आपके क्वेश्चन से क्वेश्चन आया है, चलो बताते हैं। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इज इक्वेशन ऑफ लाइन। पहला ऑप्शन आया था, ए इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तीसरा आया था, सी इक्वल टू जीरो। देखिए ऑप्शन, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो मे बी इक्वेशन ऑफ लाइन, हो सकता है। सी इक्वल टू जीरो, a is not equals to b is not equals to zero, a is not zero, b is not zero। ऑप्शन डी नन। बताइए आपको क्या लगता है। ऑप्शन डी हम, फिर से ऑप्शन को रीसेट करते हैं थोड़ा सा आपको। ये जो ऐसा लाइन है ना, ये इक्वेशन होता है लाइन का पहले। a is not zero, b is not zero, c is not zero, at least one of a b not zero। ये इक्वेशन ऑफ लाइन कब हो सकता है, कौन से कंडीशन में इक्वेशन ऑफ लाइन हो सकता है। बहुत सारे ऑप्शन बनते हैं, तो हाँ ये आदेश बताइए कैसे। यस, डी इज आंसर। कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। यस, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जीरो में एटलीस्ट वन
कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों जीरो हो गए ये और बी, वेरिएबल नहीं रहेगा, वेरिएबल के सिवा इक्वेशन नहीं होता। तो कम से कम एक नॉन जीरो चाहिए, अगर ये नॉन जीरो बाकी रहने दो इक्वेशन बनता है। मतलब यू मस्ट हैव सी जीरो से कोई फर्क नहीं होता, सी जीरो चलता है, सी जीरो होगा तो भी इक्वेशन रहता है। अगर बी जीरो है ए नॉट जीरो तो भी इक्वेशन है, ए जीरो है बी इज नॉट जीरो तो भी इक्वेशन है। बट अगर ए जीरो बी जीरो तो इक्वेशन ही नहीं होता, क्या होता है मुझे भी नहीं मालूम, लाइन का इक्वेशन नहीं। आदेश ए जीरो बी जीरो से क्या मिलेगा आपको? हेलो, व्हाट इज जीरो? जीरो मतलब व्हाट? क्या आपको इक्वेशन मिलेगा क्या? इक्वेशन नहीं मिलेगा। इक्वेशन किसे कहते फिर? कभी भी बताओ मुझे, इक्वेशन किसे कहते हैं? रहने दो अभी आज। नेक्स्ट, बट ट्राइंग वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। तो कम से कम ए बी का टर्म नॉन जीरो चाहिए। अच्छा, इक्वेशन किसे कहते हैं? कोई बताएगा मुझे, इक्वेशन मीन्स व्हाट? इक्वेशन किसे कहते हैं? बेसिक आइडिया बताओ, ज्यादा जरूरत नहीं, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाने का कभी। हेलो, इक्वेशन किसे कहते हैं? एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? इक्वेशन किसे कहते हैं ये बोला था हमने, आपके पास आंसर है बट आप नहीं बता रहे। डिग्री वन, डिग्री वन तो होता है ना, डिग्री वन भी इक्वेशन होता है, डिग्री टू भी होता है, डिग्री एन भी होता है। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, इक्वेशन किसे कहते हैं? हाँ यस, बताते जाओ, कोई बात नहीं। आप लोग सही है बट इक्वेलिटी गिव्स यू इक्वेशन, इक्वेलिटी से इक्वेशन मिलता है, इक्वेशन, इक्वेलिटी साइन से। बट ये मैथमेटिकल इक्वेशन जाने दो, बट जब दो चीजें इक्वल होती है तो उससे इक्वेशन बनता है। ठीक है बस। अभी एक्सप्रेशन क्या है वो 2 दिन में मुझे बताइए, 4-5 दिन में कभी भी। एक्सप्रेशन, व्हाट इज मीन बाय एक्सप्रेशन? डिटेल चाहिए तो इक्वेशन। इक्वल कौन? व्हेन द टू थिंग्स आर इक्वल बिकम्स द इक्वेशन, इक्वालिटी साइन से इक्वेशन बनता है। इसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी। चलो, इक्वेशन ऑफ लाइन, पहली पहली कंडीशन हमने देखा। पैरेलल लाइन के केस में हमें क्या करना है? आपको इसको ऐसे ही रखना है, शॉर्टकट बता रहे हैं, बदलना है। k is any real number, k is any number। दूसरी, पासिंग थ्रू रीजन, लाइन का इक्वेशन कैसा होता है? पासिंग थ्रू रीजन, ax प्लस बी वाई कॉन्स्टेंट जीरो होता है। अब तीसरा कंडीशन बताना है मुझे, इंपॉर्टेंट। परपेंडिकुलर का कैसा रहता है वो बताने वाले हैं डायरेक्ट। परपेंडिकुलर डायरेक्टली बताएंगे। ओके, नेक्स्ट, परपेंडिकुलर बहुत सारे हैं। ये देखो, ये लाइन है। परपेंडिकुलर में आपको क्या करना है? ये ना नंबर की जगह चेंज करनी है, नंबर की।
साइन कुछ भी हो रहने दो, ये नंबर ऐसे समझो इधर आए, इधर ये वाई हुआ, कांस्टेंट तो बदलेगा ही आपका। आपको क्या करना है, जो मिडल का साइन है ना उसको चेंज करना है। इधर प्लस दिख रहा है तो इधर माइनस करें। एग्जाम्पल बताते, एग्जाम्पल से जाएंगे, 2 एग्जाम्पल बताएंगे। मेरे पास है 2x प्लस 3y प्लस 7 0। तो मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, मेरा 3 इधर आएगा, मेरा 2 इधर आएगा, इधर k रहेगा। अब बोलेंगे सर ये k कैसे निकालेंगे, के बाद में निकालेंगे ना, और एक कंडीशन रहती ना, ये प्लस साइन है तो माइनस साइन, ये वो परपेंडिकुलर लाइन इसको। अब दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। अगर आपके पास ऐसा है 5x माइनस 8y माइनस 9 0। अब बोलेंगे सर इधर प्लस था, अगर माइनस होगा तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको 8 को इधर लाना है, 5 को इधर लाना है, ये माइनस का प्लस करना है, और कांस्टेंट लिखना है कुछ भी। वो कांस्टेंट नेक्स्ट कंडीशन से परपेंडिकुलर लाइन, राइट डाउन द परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एंड लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इससे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो आंसर में देखेंगे, बट शुरुआत ऐसी होती है। एनी डाउट टू एनीबॉडी रिगार्डिंग दिस? हाँ यस, व्हाई नॉट। देखिए मेरे पास लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस एक कॉन्स्टेंट 0, एक गिवन लाइन है। एग्जाम्पल बताता हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 7 0, है ना। तो आपको क्या करना है, 3 को x का कोएफिशिएंट बनाना है और 2 को y का कोएफिशिएंट बनाना है, और मिडल टर्म का जो साइन है ना वो चेंज करना है, और कांस्टेंट नया आएगा, वो कांस्टेंट किसी नए कंसेप्ट से आएगा। तो ये आपका परपेंडिकुलर लाइन में भी के देखिए के कौन सा भी होगा, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर रहेंगे दूसरे को। 2x 3y तो 3x और 2y इधर माइनस साइन, वट एवर में भी देखिए कि कुछ भी रहेगा परपेंडिकुलर। इसमें देखिए 5x माइनस 8y माइनस 9 8x 5y, ये आज चेंज होगा, माइनस का होगा प्लस 5y। समझे आप लोग, 8x प्लस 5y परपेंडिकुलर लाइन। फिर से देखिए x प्लस बी वाई प्लस के 0, साइन चेंज करने, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के 0। ओके, कितना सिंपल है। और एक एग्जांपल ले, मेरे पास है 8x प्लस 5y, ऐसा इक्वेशन। तो परपेंडिकुलर का इक्वेशन मेरा क्या होगा, 5x माइनस 8y। न्यू कंडीशन, अभी ये के फाइंड करने के लिए दूसरी कोई कंडीशन रहेगी, देयर विल बी कंडीशन इन द प्रॉब्लम के लिए, 5x माइनस 8y प्लस के। चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपको उसके आंसर, उसके ऑप्शन भी देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग is parallel to
3x plus 5y plus 7 equals to 0. ऑप्शन ए. हाँ, तैयार रहो. 6x plus 10y plus 7 0. हाँ, आप जो हमारे स्टूडेंट ने बताया था ना, वो अब आप तुरंत आंसर दे देंगे. 6x plus 10y plus 14 equals to 0. 3x plus 5y plus 6 minus 5y plus 7 0. ऑप्शन डी, नन. उसमें से कौन सा लाइन पैरेलल है? तो उसके लिए मुझे आपको वेरिफिकेशन की मेथड बतानी पड़ेगी. वेरीफाई कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है आपको बताते. पहला लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. उनको मालूम था पहले, इसलिए उन्होंने बताया. दूसरा लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. जब आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो पैरेलल लाइन आएगी. करो चेक. बाकी लोग a1 upon a2 equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2. तो आपको कौन सा आंसर मैच होता है उसको? ये मैच होता है. ये अभी आया वेरिफिकेशन. आप बोल रहे थे ना सर a1 upon a2, अभी आया आपका बात. यस, a1 upon a2 मतलब 3 2 जार 6, 5 2 जार 10. कांस्टेंट रेशो देखो ना, सेम है. आता है क्या आंसर? 7 अपॉन 7 1. ये 1 रेशो है, ये 1:2 है, 1:2 है. तो रेशो दोनों इक्वल चाहिए बट ए इक्वल नहीं चाहिए. तो पैरेलल लाइन. आ गई बात समझ में सभी को? नहीं, ठीक है. वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन आपने किया था ना वेरिफिकेशन. फिर से देखिए. 7 है, एक लाइन है, ये दूसरी लाइन. पैरेलल कब होंगे? जब आपका ए रेशो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कोएफिशिएंट, इसका वाई कोएफिशिएंट, बट ये कांस्टेंट का इक्वल नहीं आना चाहिए. देखिए 3 2 जार 6, 5 2 जार 10. 3 2 जार 6, 5 2 जार 10, 1:2. बट ये 7 7 7 1 जार 7, ये 1 रेशो, ये 2 रेशो. तो ऑप्शन ए ऑप्शन है. बी में देखिए 3 2 जार 6, 5 2 जार 10 बट 7 2 जार 14. तीनों का रेशो नहीं इक्वल चाहिए, दोनों का चाहिए. पहले दो रेशो इक्वल चाहिए. ऑप्शन सी का सवाल ही नहीं, निगेटिव टर्म आई है. तो डी तो ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि ये आंसर है. हाउ टू वेरीफाई इज डिफरेंट, हाउ टू फाइंड. अब ये सिर्फ पैरेलल है. So let us write the last concept, three concepts.
पहले जैसे ओरिजिन से पास पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्ट इक्वेशन, वैसे फर्स्ट कंसेप्ट कुछ भी मत सोचो, ये दो लाइन है और दूसरी है ए टू एक्स। पहला, जब दो लाइन हम ड्रॉ करते तो तीन कंडीशन आते हैं। एक तो दोनों इंटरसेक्ट हो जाते, एक कंडीशन, दोनों पैरेलल होते हैं, दूसरा कंडीशन, और तीसरा दोनों ओवरलैप हो जाते, ओवरलैपिंग। तो इंटरसेक्टिंग का कंडीशन बताते, इंटरसेक्टिंग। एग्जाम्पल नहीं ले, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, बाकी कुछ जरूरत नहीं, ये रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। दूसरा, सिर्फ आपको याद रखना है A1 अपॉन A2 पैरेलल के लिए, B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो पैरेलल रहेंगे। और तीसरा, ये सभी रेशियो इक्वल है, so these are the conditions. Write down the synopsis first. इंटरसेक्टिंग के लिए आपको ये रेशियो चेक करना है, पैरेलल के लिए रेशियो चेक, सभी के लिए रेशियो चेक करना है। हो जाता है, क्योंकि 30 क्वेश्चन में, एक आधे क्वेश्चन में हमें यूज करना होता है। थर्ड इज फॉर ओवरलैपिंग, 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 ओवरलैपिंग लाइन, ओवरलैपिंग। सेकंड पैरेलल, फर्स्ट इंटरसेक्टिंग। ओवरलैपिंग मींस हियर आपने सिर्फ इक्वेशन में कुछ नहीं चेंज किया, आपने लिखा 4x प्लस 6y प्लस 14, इक्वेशन वही रहता है, सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करके लिखा है। और अगर हम लाइन ड्रॉ करने जाएंगे तो वही लाइन आती है, ये थर्ड है। इक्वेशन वही रहता है, बट सिर्फ वेरिएबल के कोएफिशिएंट हम बदल देते हैं, डबल ट्रिपल कर देते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो आदेश, whether you have any doubt? आदेश, हेलो। Whether you have any doubt? Okay, thank you very much. Harish? Okay, thank you. Okay. Thank you, sir. Sir, let me leave. Thank you. If you are referring your books for the study purpose, then your M2 is your M1 and M1 is your M2.